और भाई क्या हाल है? तो यार मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का रेड फोर आइजो प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। तो आज मैं आपकी जो है मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही, किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो उससे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ से। पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं क्या होती है, उसके बाद ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स पे आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है ठीक है। आइए देखते हैं फिर कैसे करना है स्टार्ट। मैं मतलब आज मैं आपका लेक्चर 1 ले रहा हूँ, बेसिक एड्स का। जीपी क्या होती है ये सब देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये सब देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ फॉर्मुलेज, कुछ अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, और कुछ फॉर्मुलेज ये सब देखना है, ठीक है ना। आराम से करेंगे। टाइम अपने पास अभी थोड़ा अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सफिशियंट है, ठीक है। एक बढ़िया स्कोर करने के लिए इतना सफिशियंट होता है आप, ठीक है। अच्छी रैंक मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर, ठीक है ना। तो आज मेरा लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। मैं लेक्चर 1 ले रहा हूँ आज आपका बेसिक मैथ्स का। मैं आपका अलजेब्रा ही जनरली पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ नोटेशन तैयारी है, ये नोटेशन हमें पता होना चाहिए कि कैसी कैसी ये नोटेशन है, ठीक है। ये नोटेशन के बारे में थोड़ी पता जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला जो सिंबल होता है ये किसके लिए होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, ठीक है ना। बिलोंग्स टू मतलब जैसे कभी भी ऐसे लिखा हो ए बिलोंग्स टू बी, का मतलब क्या है कि ए जो है इस बी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है ना। बी क्यों सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका मतलब क्या होता है, सेकंड सिंबल का इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। और ठीक है। इसके बाद ये मान लो कुछ ब्रैकेट है, कुछ अच्छे अच्छे देख लेते हैं इनको ही फटाफट। तो इसको बोलते हैं हम क्या, करली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस बोल लीजिए या फिर ब्रैकेट्स बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट। और ये मेरा ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो क्लोज, कैसे क्लोज भी, इसका मतलब क्या है, ये ए और बी इंक्लूडेड है ये दोनों, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। और कभी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये ए और बी के इंटरवल में जो वैल्यू आ रही है वो सारी इंक्लूडेड है इसके अंदर, लेकिन ये ए और बी जो है ये नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ये एक्सक्लूडेड है या फिर ऐसे बोलिए ये नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक ठीक है। उसके बाद ये आता है आर। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद ये कैपिटल सी क्या होता है, ये होता है भाई मेरे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आयोटा वाले वो सब किसमें आते हैं, इस सी वाले सेट में आते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर भी इसी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स में, ठीक है ना। बस उनका मेनली पार्ट होता है जीरो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आर प्लस क्या होता है, ये क्या सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है ना। आर प्लस आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, ठीक है। और आर माइनस क्या होता है, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा ठीक है। पॉजिटिव मतलब आर प्लस जो है आपका क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ से आ जाएंगे, जीरो से इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे आर प्लस के अंदर, ठीक है ना। आपको अभी जीरो पे ओपन क्यों लगाया, मतलब क्या, जीरो मेरा एक्सक्लूडेड है, मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इंक्लूड भी करूँ जीरो ना तो मेरा पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे छोटी सी बात है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। आर माइनस क्या होता है, वैसे ही आर माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, जीरो एक्सक्लूडेड, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे किसमें आएंगे, आर माइनस में आ जाएंगे मेरे। आर माइनस उन सबका एक बड़ा वाला सेट है, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आई या फिर जेड से भी दिखा देते हैं कभी कभी, ये क्या होता है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखाता है ये, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यार पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। यहाँ तक क्या थे, कुछ हमारे सिंपल थे, अच्छे 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 सिंबल थे जो हमें बताना चाहिए कैसे यूज होते हैं कैसे नहीं होते हैं। जैसे एक और सिंबल याद आ रहा है, देखिए एक होता है इस टाइप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डियर एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये सब आगे यूज होते रहेंगे, इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे
अभी एक ब्रॉडर आइडिया देने के लिए आपको मैंने ये बता दिए कुछ कुछ सिंबल्स, ठीक है। बाकी दिमाग में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोर्शन जगह ये आएगी, मैं बता तो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे, तो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है यार, ये सबको पता होती है, ठीक है। अभी लोगों को ये पता होंगे आप में से, ठीक है। क्या होता है एक बार देख लेते फटाफट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, सही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यार? ये होता है मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, यूज होती है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप लोग कर भी लेते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। जैसे आपका ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक है। ये भी मतलब याद रखनी है आपको दिमाग में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत मशक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई मेरा? ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं बहुत से लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। दोनों नोटेशन है यार, सिंपल सी मतलब फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 3ab कॉमन ले लूंगा तो इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कॉमन लिया 3ab तो इस टाइप का बन जाएगा, सही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आसान सी चीजें, ठीक है। अब ये क्योंकि आप बड़े हो गए, आप अपनी 11वीं क्लास पास कर लिया, फिर आप 11वीं क्लास में होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार ये फॉर्मूले और याद रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जैसे ए प्लस बी की पावर 4 हो गई, ए माइनस बी की पावर 4 हो गई, तो ये भी फॉर्मूले आप याद रखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। ए प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, देखो टर्म से। ए की पावर 4 जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही क्या है? ए प्लस बी की पावर 4 मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी, ऐसी का सिमेट्रिकल एलिमेंट ये है 4ab क्यूब, 4a क्यूब बी प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, सही। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसे ही जहां जहां पे बी है वहां पे माइनस बी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। बी जगह माइनस बी रिप्लेस करोगे, आपको आपका ए माइनस बी की होल पावर 4 आपका फॉर्मूला बन जाएगा उसका, ठीक है। पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ध्यान रखना प्लस बी की पावर 4, ठीक है, माइनस का 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 4ab। क्या किया मैंने यहाँ पे जाते हुए? बस सिर्फ बी की जगह माइनस बी रिप्लेस किया है। आप भी कर सकते हो, जहां जहां बी दिख रहा है इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में जहां जहां बी दिख रहा है वहां माइनस बी डाल दोगे तो आपको ए माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला मिल जाएगा, सही। यहाँ तक ये तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये सीधा डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। आपको दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक। आते हैं ए प्लस बी की और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं फटाफट क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मतलब पहले जितनी लिखी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो पहले तो इनका स्क्वायर लिखो, हर एक का इंडिविजुअल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इन सबको ऐड करो, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स हर दो को पकड़ के उनको प्रोडक्ट कर दो। जैसे ए को बी से मिलाऊंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। याद करना है, अगेन आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं, देख लेता हूँ फटाफट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है ना। जहां यूज होगा ये आपको दिखाई शायद ना दे, ठीक है, जहां पर भी ये यूज होता है, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला यार आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए होता है, ठीक है ना। अच्छा फॉर्मूला है यार ये, इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए, ठीक है।
इसको याद रखने वाला फॉर्मूला अच्छा है। बेसिक आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें से काफी आपको याद भी होंगी और काफी नहीं भी होंगी, तो आप सबको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो अब आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला और ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला। ये यार फॉर्मूले जो है एवरग्रीन फॉर्मूले, ठीक है ना, हर जगह लगेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है देख लेते हैं, आइए। वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा यार, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक लिखने का तरीका एक और भी होता है, वो भी आपको बता दे रहा हूँ मैं, बहुत लोगों के दिमाग में भी आता है कि यार मेरा ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, वहां पर एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। तो क्या यहाँ से मैं कौन सा निकाल सकता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी निकाल लो आप, वो भी बनाना सेम थिंग है, देख लेते दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब वैसे ही रहने देता हूँ, माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी उस साइड ले जाता हूँ, ठीक है, ये चीज इस वाली टर्म को मैं उस साइड ले गया, ठीक है, तो इस साइड क्या बचेगा मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ए प्लस बी अगर बाहर निकाल लूंगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab बचेगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करेंगे इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी ए क्यू माइनस बी क्यूब भी आप निकाल सकते हैं, कहाँ से, ए माइनस बी का होल क्यूब जो है वो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, यहाँ से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको हम निकाल सकते हैं, इस चीज को उस साइड भेज देना आप, ठीक है, इसका मतलब जो मेरे राइट हैंड साइड में ये चीज लिखी है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा, तो मेरा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क करके देखिएगा, फॉर्मूला आपका यही मिलेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही। आइए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यार एपी क्या होता है, सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना, काफी लोगों को आइडिया होगा, काफी लोगों को नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही देखते हैं कि किस टाइप से होती है, दिखने में होती है पहली टर्म इसकी ए होगी, फिर इसमें कुछ एक की एडिशन होगी तो ए प्लस बी बन जाएगा, फिर इसमें कुछ ऐड करूंगा वही सेम डी ऐड करूंगा ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर डी ऐड करूंगा ए प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको देखेगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल कैसा, जैसे 1 है 2 3 4 5 6 7 चलता चल जा रहा है, ये भी मेरी क्या है यार, मेरी एपी है, कैसे, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा 1 में 2 मिल जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दूंगा तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड कर दूंगा तो 4 मिल जाएगा, मतलब 1 एक इसका क्या आ गया, इसके हिसाब से डी की वैल्यू अगर 1 रख दूं और ए की वैल्यू 1 रख दूं तो ए 1 2 3 4 5 6 बन गया, ठीक है। तो ये हमें बस यहाँ से देखना पड़ेगा चीजों को, फॉर्मुलेस वगैरह ये सब हमें देखना पड़ेंगे कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया है, इसकी एक जनरल फॉर्म है, ठीक है ना, एपी के दिखाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है ना। ए फर्स्ट टर्म ए होगी, उसके बाद ए प्लस बी ए प्लस 2d और डी क्या है मेरा, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। ये मेरी क्या है, ये पहली टर्म है ए पी की, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर मेरी ए और डी क्या है मुझे देख के बताओ, ए मतलब फर्स्ट टर्म मेरी 1 है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, जो सब में ऐड कर रहा हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो चीज आए, तो मैं इन सब में 1 ऐड करता दिखाई दे रहा है मुझे, तो मेरा डी कितना हो गया 1 हो गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। हर एक टर्म के बीच में दो लगातार टर्म को पकड़ लो, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। 1 में 1 जोड़ूंगा 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ूंगा 3 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अब फॉर्मूले एन टर्म ऑफ बी बता दो और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए भी बता दो कितना होता है, ठीक है। फॉर्मूले एन टर्म क्या होगा, जैसे अगर फर्स्ट टर्म मेरी ये होगी, सेकंड टर्म ए प्लस बी होगी, यहाँ पे 1d है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है ए आ रहा है, ए प्लस 0d है, सेकंड टर्म में क्या है ए प्लस 1d है, और थर्ड टर्म में क्या है ए प्लस 2d है, ठीक है। तो थर्ड टर्म में ए प्लस 2d आ रहा है, मतलब 2 ए क्या है 3 माइनस 1, ऐसी फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d आ रहा है, मतलब ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। ऐसे ही एन टर्म में क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये इसका एन टर्म का फॉर्मूला होता है, एन टर्म को दिखाते हैं टी एन से दिखा दो आप, या फिर ए एन से भी दिखाते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना, A1 A2 A3 ऐसे, या फिर T1 T2 T3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एन टर्म ये होगा, सही है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को भी होगा, मतलब इन सब पर अगर सम करेंगे तो सम कितना आएगा, तो हम एसएन से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, एसएन से भी दिखाते हैं चीज को, ठीक है, एसएन।
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए क्या होता है यार, ये होता है 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। प्रूफ करना चाहे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मुझे शुरू की एन टर्म्स को जोड़ना है, तो पहली टर्म कौन सी हो जाएगी, पहली टर्म तो पहली टर्म होगी ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस बी, तीसरी टर्म ए प्लस 2b, ऐसे करते करते एन टर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि एन टर्म तो सब निकालना है ना, ये पहली है ये दूसरी है, ऐसी एन भी टर्म क्या होगी मेरे पास ए प्लस, अभी बताया ए एन माइनस 1 इंटू डी होगी, सही है। ऐसे ही हमने फर्स्ट टर्म में ए आया, सेकंड टर्म में भी ए आ रहा है, थर्ड टर्म में भी ए आ रहा है, एन टर्म में भी ए आ रहा है, कितने ए हो गए ये मेरे एन ए हो गए, एन ए हो गए। ऐसे ही डी निकाल, डी सामने कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ तो जीरो है डी, ए प्लस जीरो डी है यहाँ पे आ रहा है 1d 2d 3d, सही है, ठीक है। तो डी कॉमन निकाल लूंगा तो ये 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते एन माइनस 1 पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट पे चलेंगे, इसको अगर प्रूव करना है तो डी कॉमन निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, देखिए डी वाली टर्म बची, यहीं पे लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। डी कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते एन माइनस बना रहा है डी के साथ, ठीक है ना, एन माइनस 1। अब इनका सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म, ये भी मतलब एक फॉर्मूला ही आएगा आपको, ठीक है, फॉर्मूला ही है, ठीक। क्या होता है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, ये इन सबको करूंगा एडिशन करूंगा तो इसका एडिशन आता है, आपको याद नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एन माइनस 1 इंटू ए जोड़ दूंगा एन डिवाइड बाई 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 3 होता है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जोड़ दे रहा हूँ फटाफट इनको, इन दोनों चीजों को जोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा। तो एन ए प्लस, यहाँ पे इसको आगे जोड़ देता हूँ, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन डी बाई 2, सही है, ठीक है। अगर इनको जोड़ूंगा तो मुझे एफ एन मिल जाएगा, मुझे एफ एन मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो एन कॉमन निकाल लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा अंदर एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2 है, अरे ठीक है, तो कोई मतलब दिक्कत मफक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आपको यार, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लूंगा तो बाहर निकाल दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही मेरा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आप में से काफी लोगों को याद भी होगा, नहीं याद है तो देख लो यार, ठीक है ना, बड़ा बेसिक से मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, बड़ा बेसिक से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, मैं दिखा दे रहा हूँ जब ऐसे आता है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ फर्स्ट एन टर्म्स आई है, मैं वैसे ही निकालूंगा वैसे भी, ठीक है। नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें, इस वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं फटाफट, क्या फॉर्मूला है ये, मतलब मैं आपको अब बताऊंगा, पहले मैंने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन टर्म्स, एन तक, मतलब मुझे अगर 10 तक जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इतना आएगा सब प्लस हम, तो आप जोड़ेंगे नहीं कि 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 4, ऐसे नहीं देना है। फॉर्मूला होता है तो सिंपल सा याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, देखते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरी क्या हुई, ए की हो जाए, ऐसी बात है, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई ए, ये तो मेरी ए हो गया, और डी 2 क्या है मेरा, ए प्लस बी है यार, ये तो आगे समझ रहे हो बात को, ये मेरी ए की बन गई। अगर मैं 1 में 1 ऐड कर दूंगा तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करूंगा 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा, मतलब एक डी ऐड कर देता हूँ समझ में, और डी की वैल्यू कितनी है 1 है, सही है, ये मेरा ए प्लस 4डी हो गया, एन सो ऑन, ठीक है। तो मतलब मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, ए 1 आ गई, सेकंड और मेरी सेकंड टर्म तो फिर 2 है, मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, हर एक में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक, कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे सबका सम चाहिए, इन सबको जोड़ना है मुझे, तो इस सबका मुझे सम आ रहा है मेरा, मान लो एस, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया आपको, ये क्या है शुरू की पहली एन टर्म्स है, अभी इसको मैंने पहली टर्म बोल दिया ना, तो ये क्या होगी पहली एन टर्म हो गई ये सारी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, वही सिंपल सा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यार बताओ दोस्त यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n अपॉन 2 ऐसे रहने देता हूँ, इंटू 2a, ये मेरा 1 है तो 2 इंटू 1 कितना 2 ही हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, d मेरा 1 है, n माइनस 1 2 प्लस n माइनस 1 जो कि होता है n प्लस 1, n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1, सिंपल। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये मेरा सिंपल सा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला याद रखिए। ऐसे कोई भी आप अगर पूछ दिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते करते आप 100 तक बता दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते करते 100 तक जाइए, इन सबको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है,
बिना बैठेंगे फॉर्मूला लगा देंगे सीधे, क्या n इंटू 10+1 डिवाइड बाई 2, 100 इंटू 100+1 101 हो गया डिवाइड बाई 2, तो मतलब 50 इंटू 101 हो गया, जिसको हम 5050 बोलते हैं। सही है। ये करना आपके समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट यार, कैसे क्वेश्चन हैं देख लेते हैं फटाफट। 2+4+6+8 ऐसे करते करते एक बारी लास्ट टर्म मुझे दे दी इन्होंने, तो बताना है क्या होगा, मतलब इन सबका सम जो है कितना आ रहा है, इन सभी का जोड़कर इन सबको अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, ठीक है, कितना मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए, आप एक बार वीडियो पॉज करके उसे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियो आगे प्रोसीड करिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने ट्राई किया होगा इसको, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। 2+4+6+8 ऐसे करते करते प्लस एम मेरी लास्ट टर्म है, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पहले तो मुझे जब मुझे फॉर्मूला मुझे पता है, इस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, शुरू की एन टर्म के बोलता हूँ, इसको मैं पहली टर्म मान लूंगा तो ये शुरू की फर्स्ट एन टर्म्स हो जाएंगी, लेकिन एन नहीं पता है मुझे कितनी होंगी। आप बहुत लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एम लेके चल देंगे, एम मेरी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहाँ पे एम मेरी क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। फर्क है यार थोड़ा सा, शो की एन टर्म्स का सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी निकाला मैंने फॉर्मूला, ये क्या है, शुरू की पहले पता नहीं है मुझे, फर्स्ट टर्म पता है a है, सेकंड टर्म पता है, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस पता है मुझे, ठीक है। तो n निकाल लेता हूँ पहले, तो यार मैं पहले n निकाल लेता हूँ, तो n क्या टर्म मान लेता हूँ, mth टर्म है ये मेरी nth टर्म मान लेता हूँ उसको, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, en के बराबर हो जाएगी, en क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो मेरी 2 है यार, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 में 2 जोड़ रहा हूँ तो 4 आ जा रहा है, 4 में 2 जोड़ रहा हूँ तो 6 आ जा रहा है, 6 में 2 जोड़ रहा हूँ तो 8 आ जा रहा है, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है भाई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस 2n-2 है, तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, 2n की वैल्यू m आ गई और n की वैल्यू m/2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मेरे पास m/2 है। और मैंने यहाँ ब्रैकेट में दिया भी कि m मेरा इवन है, तो इवन डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मतलब एक मुझे इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगी, एक इंटीजर ही मिलेगा, और इंटीजर ही मिलना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स या तो 10 होंगी या 20 होंगी, 10.5 तो कोई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती ना, क्या 10 या तो 11, बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया था, ठीक है ना, मुझे पता था ये m/2 आएगी, ठीक है। हाँ, टीचर को तो पता ही रहता है ना सवाल कैसे आने वाले, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n तो मुझे पता लग गया m/2 है, m/2 है, और ये n/2 है तो m/4 हो जाएगा, ठीक है। 2a, a क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मेरी 2 दी है, ठीक है, प्लस m-1, n-1 है ना, तो n की वैल्यू तो m/2 है, m/2 -1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस d कितना है, 2 है यार, सही है। तो m/4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m-2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया ये मेरा m इंटू m+2 डिवाइड बाई 4 आ गया यार ये मेरा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और ठीक से देख लेते हैं इसको, इसका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया, इतना s की वैल्यू आ रही है, और क्या इसका सम है, ठीक है ना, ये मेरा s है यहाँ पे, ठीक है, s, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करते करते m है, m मेरी लास्ट टर्म है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिएगा खुद से, ठीक है ना। चलो बता ही देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना सवाल को, बता देता हूँ फटाफट कैसे होगा ये वाला, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने फिर से मेरी मान ली, ये मेरी nth टर्म मान ली मैंने, nth टर्म है ये मेरी, ठीक है, nth टर्म है मेरी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर a प्लस n-1 इंटू टी, मैंने बताया है आपको nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP में, a प्लस n-1 इंटू टी, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होती है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही। तो a प्लस n-1 इंटू डी आपका कितना आ गया, m है ये, तो ठीक है, a मुझे पता है फर्स्ट टर्म होती है 1 है, प्लस n-1 इंटू डी पता है मुझे, डी क्या कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सबके लिए एक डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है जिसके वजह से सब चल रहे हैं। तो 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, सही है यार। तो n निकालना है मुझे, तो n-1 इंटू 2 की वैल्यू m-1 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, m-1 डिवाइड बाई 2 + 1, इसको m+1/2 भी बोलते हैं। आपको शायद दिखता नहीं होगा यहाँ से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू m-1 आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ से m+1/2 आ जाएगी, सॉल्व करके देखिएगा, आएगी जरूर, ठीक है ना, बेसिक मेथड सॉल्व करके देखना, आप आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। शायद कुछ तो क्योंकि मेरी फोटो भी आ रही है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसमैचिंग होती होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू m+1/2 आ जाएगा, क्या लगाया फॉर्मूला मैंने,
मैंने फॉर्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया फॉर्मूला, ठीक है। तो सम कितना आ जाएगा, सम का फॉर्मूला क्या आता है, एस एन कितना आ जाएगा, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एन की वैल्यू मुझे पता है एम प्लस वन डिवाइड बाई टू है, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम प्लस वन डिवाइड बाई फोर आ गया इंटू टू ए तो मेरा वन है, टू वन जाए टू हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, वो तो टू है, ठीक है, तो टू हो गया, सही है। एम प्लस वन डिवाइड बाई फोर इंटू अंदर जाएगा ये तो टू एन हो जाएगा, और टू एन माइनस टू माइनस टू प्लस टू कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एम प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एन है, एन की वैल्यू कितनी है, एम प्लस वन डिवाइड बाई टू ही है, मतलब एम प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर है, सही है मेरे दोस्त। और एम प्लस वन डिवाइड बाई टू क्या, एन है मेरा, ठीक है, तो एन स्क्वायर हो गया। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगती होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना, आसान की चीज थी यार ये, और काफी मतलब इजी टू हैंडल करने वाली चीजें हैं ये, ठीक है ना। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं सिंपल से, आंसर निकाल लिया मैंने, ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइम चलते हैं फटाफट, आसान सवाल ठीक मतलब ये, ठीक है। अगर हाँ ये अच्छी चीज है, अगर तीन नंबर ए बी में तब क्या करें भाई, तब क्या रिलेशन होता है तीन नंबर में, अगर तीन नंबर मेरे ए बी में है तो उन तीन नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, कुछ आपस में इनका रिश्ता होता है, उस रिश्ते की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता है वो रिश्ता तो एक बार लिख लीजिए रफ कॉपी में, हाँ ये होता है, उसके बाद के पास वेरीफाई कर लीजिए मेरे से, ठीक है। अगर तीन नंबर ए बी में है मेरे दोस्त, तो मतलब क्या है, जो इनमें डिफरेंस होगा वही इनके बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, बी माइनस ए, और नेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया, सी माइनस बी। तो ये डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, हाँ एक चीज और ये भी बता देता हूँ आपको मैं, एक चीज हाँ छोटी सी टाइप लोगों का, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री ऐसे करते करते बहुत सारी टर्म्स है मेरी एन टर्म तक है, ठीक है ना, ये सारी ए पी में है मेरे, ये जो मेरी एन टर्म्स है ये क्या है, ए पी में है, ठीक है। तो मैं कॉमन डिफरेंस अगर निकालूंगा इसका, तो पहली वाली टर्म और बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, उससे जस्ट वो होता है मेरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ए टू माइनस ए वन मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया डी, या फिर इसको बोल दीजिए डी ये टर्म माइनस इससे एक पहली वाली, जो अगर मेरी एन टर्म है तो उससे एक पहले क्या होगी, एन माइनस वन होगी। जैसे मेरी दूसरी टर्म में ली है मैंने, दूसरी में से क्या माइनस करूंगा, उससे एक पहले वाली, तो दूसरी से पहले वाली कौन सी होगी, पहली वाली टर्म तो होगी, तो उसको ए वन बोल दिया, सही है। तो ये चीज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है यार, ये बात पता लग गई आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी हो गई है, ठीक है ठीक है। हाँ तो देख लेते हैं फटाफट, तीन नंबर एटी में है, इसका मतलब क्या है, तीन नंबर अगर मेरे एटी में है तो उसका मतलब क्या है, जो बीच वाला होता है ना वो अगल बगल वालों के एवरेज के बराबर होता है। एवरेज मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है एवरेज मतलब, तो अगल बगल का एवरेज होगा। अगल में क्या है, बगल में क्या है, अगल में ए है, बगल में सी है, अगल में ए बगल में सी, ठीक है। तो ए प्लस सी डिवाइड बाई टू है, तो बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन टू आती है, ठीक है ना। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन हो गया। कैसे आया, वो सिंपल सी बात है कि इसमें डी जोड़ूंगा तो डी मिल रहा है, इसमें डी और जोड़ूंगा तो सी मिल रहा है, ठीक है ना। असल में ये है क्या, ये तो मेरा ऐसे ही है ना, फर्स्ट टर्म तो ए हुई, चलो ठीक है, फिर ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस टू डी हो जाएगा, सही है, ऐसी तो होगा ये। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में, कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ इन दोनों के बीच में, कॉमन डिफरेंस डी होगा, और मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, बी माइनस के आ रहा है, और ये इसके बराबर ही होगा, ये वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, तो सी माइनस बी के बराबर भी होगा। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, इसका मतलब टू बी इज इक्वल टू ए प्लस थ्री। बेसिक मैनिपुलेशन की मैंने यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस सी डिवाइड बाई टू, जैसा कि मैंने आपको बोला था ए प्लस सी डिवाइड बाई टू आती है, मतलब जो बीच वाली टर्म है वो अपनी अगल बगल वाली टर्म का एवरेज होती है, सही है। सिंपल सी बात याद रखो आप ये, अगर तीन टर्म्स ए बी में है तो बीच वाली टर्म जो होगी वो पहले और आखिरी वाली टर्म के एवरेज के बराबर होगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट थे रिजल्ट है यहाँ पे, सो ऑन एन एट एन टर्म तक हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने में कितना आएगा ये मैंने भी निकाल देता हूँ, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, अभी निकाला था मैंने ये, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो तीनों याद रखना है आपको, ठीक है ना। मैंने इसका प्रूफ आपको करा ही दिया एपी से, इसका प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अभी एग्जाम के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, कहोगे अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फालतू में लेक्चर बढ़ाना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ऐसे करते करते एन स्क्वायर, इन सभी का टर्म
सम कितना होगा, इन सभी का सम कितना होगा? तो सम इसका आता है मेरे दोस्त n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। ठीक है ना? सवाल किस तरीके से आते हैं इसमें तो अभी बताता हूँ, पहले ये लास्ट वाले में बता देता हूँ। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन टिल 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 n क्यूब। ठीक है, अगर n क्यूब है तब क्या होगा? अगर n क्यूब है, ठीक है, लास्ट मतलब n टर्म्स का क्यूब कर रहा हूँ, उनका सम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कितना आता है? n टू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है क्या? सवाल कैसे आएंगे? जैसे कोई आपसे पूछते बेसिक सवाल बता रहा हूँ, बेसिक सवाल अभी बता रहा हूँ कि इस टाइप से कोई पूछ सकता है, वरना अच्छे सवाल बहुत है इसके। ठीक है, मेरे पास लिमिट में आ रहा है, ये होता है लिमिट में। ठीक है ना, और भी काफी स्क्वायर सीरीज में तो वही होगा रिव्यू। ठीक है, तो काफी सवाल मतलब मेरे डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें भी यूज होगा आपका, एक सीरीज है इसमें भी यूज होगा। ठीक है ना, काफी चैप्टर्स में यूज होगा, तो अच्छे से दिमाग में रखना आप ये बात। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे करते करते कोई ऐसे पूछा 10 का क्यूब करो, मतलब ऐसे करके फर्स्ट रो की 10 टर्म जो है इनका क्यूब करो, सम करके बताओ कितना आ रहा है। तो आप करने नहीं बैठोगे कि 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 27 प्लस 64, ऐसे नहीं करोगे, सीधे फॉर्म लगाओगे। एन की वैल्यू कितनी है? 10 है ना मेरी, लास्ट 10 है ना, जैसे यहाँ पे n था तो उनका स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे क्या होगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब इसका आंसर 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर करो आंसर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके इसका बेसिक एप्लीकेशन आपको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी है आगे चैप्टर्स में, सीक्वेंस सीरीज है आपका, लिमिट्स है आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, काफी इसमें इस्तेमाल आएगा। ठीक है, तब हम आपको उसकी अच्छी सी एप्लीकेशन दिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको फॉर्मूले आपको याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे अच्छे से। ठीक है ना, अच्छे से नोट बना लीजिए आप। ठीक है, चलिए बता दूं तो अच्छा रहेगा। एक सवाल लिख लेते हैं एपी का। ठीक है ना, बेसिक एप्लीकेशन पे सवाल है यार ये। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, खुद से ट्राई कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने की जो स्किल्स है ना वो शुरू से ही आती है आपके पास। ठीक है ना, ये वो नहीं है कि एक दिन पहले करोगे तो पेपर से दिन पहले करोगे तो सॉल्व करने आ जाएंगे आपको। डेली सॉल्व करोगे क्वेश्चन खुद से तब आएगा। ठीक है ना, मैं तो बता दूंगा उसका आंसर अभी फटाफट, तो आप एक बार उसे ट्राई कर लो कि क्या लग रहा है, नहीं लग रहा। अभी तो पढ़ लिया हमने एपी क्या होता है, क्या सवाल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कहीं गैप तो नहीं आ रहा है हमारे समझने में या करके पढ़ाने में। देख लो करके एक बार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है सोल्यूशन इसका। ठीक है, आइए। तो दिया है log 2 to the base 10 log 2 और x minus 1 to the base 10, मतलब के ऊपर सवाल दे दिया है, मतलब बेसिकली मुझे ये लॉग के ऊपर सवाल दे दिया है। तो मतलब लॉग तो अभी लॉग का आपको पता होगी, बेसिक लॉग तो आपको आता होगा कि लॉग ए प्लस लॉग बी आपका लॉग ए बी होता है मेरे दोस्त, लॉग ए बी हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही लॉग ए माइनस लॉग बी कभी लिखा हो तो आपका लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। अभी के लिए आप इतना याद रखो, बाकी लॉग नहीं पढ़ाऊंगा आपको आने वाले अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, मतलब अगले लेक्चर में मैं लॉग लेके आऊंगा आपके पास। लेकिन अभी ये दो चीजें याद रखियो आप, कि लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए भी हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये, और से बच्चों को आप में से पता भी होगा ये। ठीक है, खैर देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहे हैं कह रहे हैं 3 टर्म्स दिए, एक तो ये है, एक ये है और एक ये आर एन ए पी। 3 टर्म्स अगर ए पी में हैं तो मुझे एक विषय पता है, अगर ए बी और सी एपी में होते हैं तब मैं कह सकता हूं कि जो बीच वाला है, जो मेरा बीच वाला है वो मेरा अगल बगल वाले के एवरेज के बराबर होता है। ये मैं एकदम देख के बोल सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, देख के बोल सकता हूँ। ठीक है, बाकी लॉग दिया है आपको तो मुझे यहाँ पे मतलब मुझे एक्स निकालना है। 4 ऑप्शन दिए, एक्स बता दूंगा देख के फटाफट। ठीक है, कैसे करना है देख लेते हैं। तो लॉग की तो रो आती याद रखो, तीसरी छोटी सी बात एक और है वो भी याद रख लीजिए, लॉग ए की पावर एम, कभी भी लॉग ए की पावर एम दिया हो तो वो एम लॉग ए हो जाता है। ठीक है ना, बाकी बेस चल रहा है इसका टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस भी आप वैसा ले लो, बस जो बेस यहाँ लोगे वही बेस यहाँ लेना, वही बेस यहाँ पर लेना। अगर बेस ई ले रहे हो तो ई लेना, ई लेना। अगर आप 10 ले रहे हो तो 10 ही बेस लेना सब में, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में, पूरे एक्सप्रेशन में एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में एक ही बेस लेना होता है अगर बेस ले रहे हैं आप तो। ठीक है, तो ठीक है, मुझे पता है ये 2 टाइम्स बी आपका ए प्लस सी के बराबर होगा। ए सी क्या होता है? लास्ट, पहली और लास्ट वाली टर्म। पहली टर्म कौन सी है आपकी? log 2 टू द बेस 10। सी क्या है? लास्ट टर्म होती है log 2 की पावर x प्लस 3 टू द बेस 10। सही है, और 2 टाइम्स बी कितना है? बी होता है बीच वाली टर्म होती है, बीच वाली टर्म क्या है? log 2 की पावर x माइनस 1 टू द बेस 10। ठीक है,
लॉग ए प्लस लॉग बी, ये आपका लॉग ए बी हो जाएगा। बेस को ऐसे ही रहने देता हूँ, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। सही है ना मेरे दोस्त। और ये क्या हो जाएगा, एम लॉग ए लिखा है, इस टाइप से लिखा है एम लॉग ए, तो ये एम को ऊपर ला सकता हूँ पावर में उसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 10, ठीक है। अब लॉग विद बेस 10, लॉग विद बेस 10 दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी को देखते हैं आइए नेक्स्ट पेज पे। लॉग 2 की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग विद बेस 10 2 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 3। दोनों तरफ बेस 10 लॉग बेस 10 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2 की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 3 आ गया। सही है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देता हूँ इसमें, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं माइनस 2 भी होता है ना, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी हो गया इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की पावर एक्स इंटू 2 हो गया प्लस 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर एक्स को खोलने के लिए टी बोल देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। टी ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये टी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2t प्लस 6 हो गया। ठीक है ना, बेसिक मैनिपुलेशन है, बिल्कुल बेसिक एक्सपोनेंट है आपका। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर आपका थोड़ा सा वीक हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो इस वीडियो के साथ में। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस 6। टी से देखता हूँ अगर मैं इसको, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 लिखा है। ऐसी क्वेश्चन मेरी है रेडी हो गई है, फैक्टराइज कर लूंगा, फैक्टराइज हर एक को आता होगा। ठीक है ना, टी माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 फैक्टराइज करने पे आ गया ऐसे। टी की वैल्यू यार मेरी 5 आ रही है और टी की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। अब टी है क्या, 2 की ओवर एक्स है, 2 की ओवर एक्स माइनस 1 आ रहा है और 2 की ओवर एक्स 2 की पावर एक्स, क्योंकि 2 की ओवर एक्स एक क्या है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो 2 की ओवर एक्स की रेंज होती है, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, एक्स की कोई वैल्यू आप डाल दो, अगर पॉजिटिव नंबर है उसके पावर में कोई भी नंबर डाल दो, फॉर ऑल रियल नंबर, कोई रियल नंबर आप अगर डाल दो, पॉजिटिव नंबर की पावर में कोई भी रियल नंबर आप डाल दो, तो वो 0 टू इन्फिनिटी ही आंसर देगा। किसी भी बीच में आपका कोई आंसर होगा जो लाई करता होगा। ठीक है ना, और कोई नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकता, तो ये चीज में कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या है ये, और उसको देख लेते हैं। 2 की पावर एक्स आपका 5 आ गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी log 5 टू द बेस 2 आ गई। कैसे आई समझ में आ रहा है, कैसे आई आप वो भी देख लेते हैं। कैसे आई यार, दोनों तरफ लॉग लगाऊंगा मैं, दोनों तरफ लॉग लगा देता हूँ। ठीक है, लॉग लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5, बेस कोई सा भी लगा लीजिए आप दोनों तरफ। जब मैं लॉग काट सकता हूँ दोनों तरफ से, तो लॉग लगा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बात तो नहीं है। ठीक है, तो अब ये एक्स नीचे गया हूँ पावर में, मैंने बताया अभी आपको, ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 10। की वैल्यू क्या आ रही है मेरे दोस्त, यहाँ से log 5 टू द बेस 10 डिवाइड बाई log 2 टू द बेस 10। आप ऐसे ही लिखना है मैंने इसको, तो ये क्या हो जाएगा, log 5 टू द बेस 2 हो जाएगा आंसर इसका। कोई ऐसा ऑप्शन है, यही मेरी ऐसी एक्स की वैल्यू आ रही है जो कि सेटिस्फाई करेगी मेरी इक्वेशन को, मुझे एपी को, तभी मेरा जो है एपी बन पाएंगे। मेरे रिक्वायर्ड जो वैल्यूज हैं, ये रिक्वायर्ड नंबर जो है तभी मेरे एपी में आ पाएंगे। तो मेरा आंसर क्या है, log 5 टू द बेस 2। log 5 टू द बेस 2 कोई आपका ऑप्शन है? जी हाँ, log 5 टू द बेस 2 आपका सी ऑप्शन। log 5 टू द बेस 2 आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना। और तो आइए देखते हैं अब जीपी। अब जीपी पढ़ते हैं मेरे दोस्त। जीपी में यार क्या है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जीपी में जैसे हमारे एपी में क्या होता था, 1 प्लस 2, ठीक है ना, मैं पेन चेंज करता हूँ पहले तो। ठीक है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस टाइप से अगर ये जी मेरी एपी है, तो इसमें 1 का एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, अगर मैं 1 में 1 ऐड करूंगा 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करूंगा 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यार क्या होता है, ऐसे ही इसमें होता है कि ये AR एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब एक कॉमन डिफरेंस, इसको आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो एक चीज से मल्टीप्लाई करते रहता हूँ हर एक टर्म में। ठीक है ना, तो अगर ऐसे करता रहूंगा ना मैं, अगर एक चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बार 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 हर एक टर्म में, तो ये मेरी जीपी बन जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, जीपी बन जाती है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। कोई एक एग्जाम्पल अगर मिल जाए तो दिमाग में बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या देखो, ये 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ठीक है ना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है ना, मतलब ऐसा तो नहीं दिया होगा, ऐसे देंगे आपको 2
4, 8, 16, 32 आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 से इस 2 को, ये फर्स्ट टर्म जो मेरी 2 है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आर से दिखाते हैं कॉमन रेशियो 2 को, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, वो 2 है मेरे पास, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहचान जाएंगे आप ये बातें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है ना। सिंपल से मतलब चीजें जीपी सब आराम से आपसे हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं फिर आगे क्या करना है, ठीक ठीक है। तो एन टर्म ऑफ जी बताओ यार, मेरी जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है ना। ए फर्स्ट टर्म मेरी ए, उसके बाद ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यूब, ऐसे करते करते चलती चली जाएगी, ठीक है, जहां तक है, ठीक है। एनएच टर्म पूछिए जीपी की, फर्स्ट टर्म में ए आर है, ए आर की पावर 0 है, इसके साथ में ए आर की पावर 0, किसी और 0 1 होता है, ए आर की पावर 0 है। फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, ए आर की पावर 0 हो गया। सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, ए आर की पावर 1 हो गया। थर्ड टर्म में ए आर की पावर 2, मतलब एक पावर कम हो जा रही है। ऐसे ये मेरी फोर्थ टर्म है, इसमें ए आर क्यूब आ रहा है। ऐसे मेरी एनएच टर्म में क्या होगा, ए आर की पावर ए कम होगी, एन माइनस वन, एन माइनस वन हो जाएगी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद ये बात तो पता लग गई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एनएच टर्म को हम टी एन या फिर ए एन से दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म पूछा है, चलो ये बात तो ठीक होगी, ठीक है। टी एन या फिर ए एन से दिखा देते हैं। एन टर्म होती है ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। जहां पर मैं अपने ए को बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, ए मेरी फर्स्ट टर्म होती है और आर मेरा कॉमन रेशियो होता है, आर मेरा कॉमन रेशियो होता है मेरे भाई, सही है, कोई दिक्कत, फर्स्ट टर्म हो गई और आर कॉमन रेशियो, ठीक। एन क्या है, नंबर ऑफ मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, लेकिन एन टर्म पूछिए ना, जो सी टर्म पूछेंगे आप, जो मतलब जो सी भी जिस कोई भी जिस किसी को टर्म पूछेंगे आप, मान लीजिए 10th टर्म पूछ रहे हैं तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ए आर की पावर 9 बोलेंगे उसको, ठीक है, जीपी में, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अब जीपी में सम कर दें, अगर हम शुरू की पहली एन टर्म्स का सम कर देंगे तो कितना आएगा, ये भी एक मतलब एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, सम एक फॉर्मूला है यार, याद करना है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, आर कॉमन रेशियो, ए मेरा फर्स्ट टर्म है और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जहां तक आपको सम निकालना है, ठीक है। शुरू की पहली एन टर्म्स का सम है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा आप, ठीक है। शुरू की पहली एन टर्म्स का सम है, ठीक है, चलो सही है। उसके बाद आता है कि अगर 3 नंबर जीपी में है तब क्या करेंगे ये लोग, ठीक है। 3 नंबर अगर जीपी में तो क्या करेंगे, ठीक है। उससे पहले बताना चाहूंगा आपको एक बात कि ये जो आर है ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। वो तो दिमाग में है, तो एग्जांपल दिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पता लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो दिख जाएगा। निकालने का तरीका क्या है, तो सेकंड टर्म में से आप अगर फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को डिवाइड कर दीजिए आप, मतलब एक पहली टर्म में से बाद वाली टर्म डिवाइड कर देंगे तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला भी सिंपल सा यही है कि अगर ए एन लिख रहे हैं आप, एन भी टर्म है मान लो न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक कम वाली टर्म होगी, ठीक है ना। मान लीजिए 10वीं टर्म है, डिवाइड बाय 9वीं टर्म करेंगे ना आप तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही मेरे 3 नंबर फिर जीपी में है, अगर 3 नंबर जीपी में है तब उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, 3 नंबर के बीच में ये पता होना चाहिए, काफी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉमन रेशियो क्या होगा, बी अपॉन ए, अगर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करूंगा और वो कॉमन रेशियो सब में सेम रहता है तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड टर्म कौन सी है, सी है, सेकंड टर्म मेरी बी है, फर्स्ट टर्म तो ये है ना, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है मेरी, तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करूंगा तब भी कॉमन रेशियो मिल जाएगा, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करूंगा तब भी कॉमन रेशियो मिल जाएगा। कॉमन रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन एक डिफरेंस आ रहा है, एक रेशियो आ रहा है, वो सेम ही रहेगा ना मेरे दोस्त, तो दोनों रेशियो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया, ये रिलेशन होता है इन तीन के बीच में, ठीक है। कि अगर 3 नंबर ए बी सी अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर करोगे तो दोनों अगल बगल वाली टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये बात अच्छी बात है, एक रिजल्ट है, आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी आसान है, आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना, आराम से 10th क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, आसान सी चीजें हैं, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा लोड वाली बात नहीं है, आसान सा मैं लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। सवाल वाल थोड़े अच्छे से देख लेंगे इसके, ठीक है, आते भी है काफी अच्छे, आई सर में सवाल काफी आएंगे, ठीक है।
तो अभी तो क्या पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन कैसी होती है, इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। सही है, बी एक्स प्लस सी बनेगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल मैंने बताया था आपको, क्या होता है, बिलोंग्स टू को बोलते हैं, बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। ए बी सी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के हों, लेकिन रियल नंबर ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो भी एक रियल नंबर में है तो आता है जीरो, पर जीरो नहीं होना चाहिए। ए अगर जीरो हो गया ना, तब आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ठीक, उसके बाद एक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो वो पता लगता है एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाई में है, और ये एक्स की पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर पता भी है क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके रूट्स जो है 2 रूट्स आएंगे। मतलब 2 रूट्स, रूट्स मतलब क्या, वो ऐसी एक्स की वैल्यूज जिनको हम दोबारा इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन पूरी 0 के बराबर हो जाएगी, वो उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है ना, पूरी इस 0 के बराबर हो जाएगी। या फिर ऐसे बोल लीजिए, वो एक्स की वैल्यूज जिसको हम इक्वेशन में डालेंगे तो हमें इक्वेशन एलएचएस और आरएचएस बराबर मिल जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, ऐसा बोल लीजिए आप। ठीक है, 2 रूट्स। ठीक है, 2 रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 रूट्स निकालेंगे कैसे, तो हम पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सब बच्चों को पता होगा। जिनको नहीं पता है, आप क्या पता बायो वाले स्टूडेंट हो आपको नहीं पता होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको निकालते हैं। हमें पता तो लग गया, ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज होती है जिनको पर डालेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन वो एक्स की वैल्यूज निकालें कैसे। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन एक रामबाण तरीका है यार ये, कि एक्स की वैल्यूज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको त्रिधाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। आप उस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है ना, काफी बच्चों को आप में से याद होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, और ए बी सी क्या है, ये सब आपको कंपेयर करना पड़ेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आपको कंपेयर करना पड़ेंगे। सही है, उम्मीद करता हूँ कि कुछ कुछ बातें आपके समझ में आ रही होंगी मेरे दोस्त। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें से मैं एक 2 रूट्स आ रही है, देखो प्लस माइनस आ रही है, तो एक तो प्लस वाला, एक रूट अल्फा होगा, प्लस वाला ले लेते हैं अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला ले लेते हैं अपॉन 2a। ठीक है, एक माइनस वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्लस वाला ले लिया, ये वाला प्लस, अब एक माइनस वाली लेना पड़ेगी ना वैल्यू, दोनों लिखे हैं ना, तो ऐसे होता है इसका मतलब। ठीक है, 2 रूट्स आ गए आपके लिए। ठीक है, अगर इन दोनों रूट्स का सम कर दूं ना मेरे दोस्त, दोनों को जोड़ दूंगा, तब आपको माइनस बी अपॉन ए मिलता है। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए आप, जोड़ना तो आता होगा यार लोगों को। जोड़ेंगे, देखो एलसीएम सेम होगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2b अपॉन माइनस 2b अपॉन 2a, वो माइनस का b अपॉन होता है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें तो यार। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको मेरे दोस्त, समझ रहे हो। अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, आगे दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करके आपको, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही, ऐसा है, 2a इंटू 2a डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1/4a स्क्वायर हो गया। सही है, ठीक है, ये लिखा है, इसको पूरे को मान लेता हूँ कैपिटल ए, को मान लेता हूँ कैपिटल बी, इसको भी कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो क्या लिखा है ये, ए माइनस बी, इसमें लिखा है ए प्लस बी, और इसमें क्या लिखा है इस ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सही है, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सही है, ये बात तो सबको पता है, बताया भी था आज फॉर्मूले, आज के मतलब क्लास में बताया है, पिछली वाली क्लास में बताया मैंने, ये तो बताया भी है इसका, मैं भी इसका फॉर्मूला मैंने ही बताया है। ठीक है, ए क्या है माइनस बी, उसका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्या है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है आपका 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, कितना होगा भाई, 4a कैंसिल कर दे रहा हूँ, c अपॉन ए मेरा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया भाई मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अरे बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है, हेलो। अल्फा प्लस बीटा आप निकाले देखें ना, वो माइनस बी अपॉन ए आता है। ठीक है ना, तो 2 रूट्स के रिलेशन की याद रखते हैं हम। ठीक है ना, इनको
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये आपको पता भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब समझ गए होंगे, ठीक है ना, याद कर लीजिए, अच्छी चीज होती है ये, ठीक है। एक सवाल देख लेते हैं अभी, अब जब आपने याद कर लिया है वो चीजें, तो सवाल देख लेते हैं मेरे दोस्त। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करिएगा वीडियो को, ठीक है। ये देखते हैं कैसे करना है इसको। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, चलो ठीक है, दो रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, ये इनटू है, ठीक है ना, इनटू बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे क्या पता होता है, मैं इसको पहले कंपेयर कर लेता हूँ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई, कंपेयर करा मैंने तो, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया मैंने, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का 4 अपॉन 1, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, 1 अपॉन 1, 1 हो गया, सही है। मुझे तो ये बताया था यार इनने, सर ने, और पूछ के लिया ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं यार ये, कैसे करें, ठीक है। तो कैसे करें मैंने बताया आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैं बताया आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे चलेगा अल्फा बीटा का स्क्वायर लेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं उसको मैं, अरे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोबारा यार, इतना एक्सपोनेंट तो पढ़ा ही होगा आपने, है कि? ठीक है यार, अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है -4 है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। अंदर दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे निकालूं, और अल्फा बीटा भी पता है मुझे, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है मुझे, अल्फा बीटा मुझे पता है 1 है, माइनस का 1 हो गया, माइनस यहाँ पे लगाना है, माइनस माइनस लगा दिया 1, ठीक है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे, कैसे निकालूं, आइए वो देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको -4 दिया है, अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं मैं, स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, जो 16 होता है, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर बोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, इज इक्वल टू 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 16 माइनस 2 अल्फा बीटा, उस साइड जाएगा ये 2 अल्फा बीटा, उस साइड इक्वल टू है, तो 16 माइनस 2 अल्फा बीटा, 16 माइनस 2 अल्फा बीटा क्या होगा, 16 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 16 माइनस 2 गया 14 आ गया, 16 माइनस 2 गया 14 आ गया, सही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऐसे निकाली, चालाकी से निकाली है, मुझे दी नहीं है, मुझे ये वैल्यू दी नहीं है, मैंने चालाकी से निकाली है, ठीक है ना। तो सिंपली मैं 14 रख देता हूँ यहाँ पे, -4 इंटू 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 13 होता है, 13 4 तो 52 हो गया, माइनस का 52 है आपका आंसर इस सवाल का, माइनस का 52 आपका आंसर हो गया, जिसका भी आया वो ये आंसर। बहुत सही चल रहे हो, ठीक है ना, अच्छे से समझ रहे हो, बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, सन दिमाग बिल्कुल कई जगह पे लगा हुआ है आपका, ठीक है। जिनका नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करना आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एक और दिया है यार, ये आपको एक बार खुद से ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो यार मेरे दोस्त, कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के रूट दिए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, इसके रूट दिए हैं अल्फा एंड बीटा, सही है। देन व्हाट इज सिग्मा z इक्वल टू 0 to 3 अल्फा की पावर j प्लस बीटा की पावर, ठीक है। अजीब सा है, करके देखो, करके देखो, ये आपने ट्राई किया होगा सवाल को। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है, आसान सा सवाल है यार, पहले देखते हैं निकालना क्या है, बड़ा अजीब सा निकाला, सिग्मा लगा दिया, देखते हैं क्या कर रहे हैं भैया, ये तो मसला हो जाएगा अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आ गया तो। अरे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अल्फा 0 से 3 मतलब सिग्मा मतलब होता है समेशन, 0 से 3 मतलब जब अल्फा की, जब जे की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तब क्या मिलेगा मुझे, अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, क्योंकि जे लगाए ना अल्फा की पावर में, अल्फा की पावर में जे लगाए, बीटा की पावर में भी जे लगाए, तो अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ठीक है। प्लस जब जे 0 से 3 तक ले जाना है मुझे, जे मेरा दो ना, तो जे तो पहली बात तो इंटीजर है मेरा, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से जा रहा है 3 तक, लिखा हुआ है देखो, यहाँ लिखा है 0 इसके लोअर केस में, और ऊपर क्या लिखा है अपर में, भी लिखा है, ठीक है, मतलब 0 3 जा रहा है, ठीक है। 0 डाला तो ये आ गया, प्लस लगाया क्यों, क्योंकि समेशन होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, प्लस एडिशन होता है सिग्मा का मतलब, इसलिए प्लस लगाया, ठीक है। अब जे की वैल्यू 0 के बाद 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, ठीक है। प्लस प्लस क्यों लगा रहा हूँ, अगेन सिग्मा है ना मेरा इसलिए, ठीक है। जे इक्वल टू 2 हो गया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, सही है। अरे ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही बातें आपको, कोई भी डाउट होना यार तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सब बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारा सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए यार, कोई भी दिक्कत हो बस पूछ लेना आप कमेंट बॉक्स में, दिन में मत रखना आपने, ठीक है, ठीक है। प्लस क्योंकि ये जे इक्वल टू 0 हो गया,
जे इक्वल टू 0 पे ये आया, जे इक्वल टू 1 पे ये आया, जे इक्वल टू 2 पे ये आया, जे इक्वल टू 3 लास्ट वैल्यू। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा को मैंने अभी निकालना सिखाया था आपको, सही है। यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा से अल्फा बीटा निकाल लोगे और अल्फा बीटा निकाल लो यहाँ से आप, उसके बाद इसमें पुट कर दो और आंसर बताओ। फिर अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ये बता देता हूँ। इसी की पावर 0 करते हो तो 1 आता है। अल्फा की पावर 0 क्या बनाया, बीटा की पावर 0 क्या बना आ गया। 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने इसको, सही है, 2 आ गया ये। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, वहां से निकाल लो आप, इक्वेशन दी है आपको। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल लो और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल लो। ठीक है ना, इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, इसका आंसर अभी आप खुद निकालो, इसका आंसर खुद सोल्यूशन पूरा करके देखो, सोल्यूशन निकाल के देखो। मैंने हिंट दे दी है पूरा आंसर ही बता दिया लगभग मैंने। वैल्यूज डालनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है आपको, वैल्यूज डालनी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकलवाया मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकलवाया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए खुद से। ठीक है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिटेल सोल्यूशन, फिर दोबारा बता दूंगा सोल्यूशन, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर आपने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है कि सर ने नहीं बताया, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, हम कैसे करें। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन जिनका हो गया, जिन्हें ट्राई किया खुद से, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ना बताओ तो एटलीस्ट निकाल तो लेना ही। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए है और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है ना, अच्छे से करके दिखा दूंगा। ठीक है, आंसर बताना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा यार ये इस वाले लेक्चर में। ठीक है ना, ये मेरा लेक्चर 1 था आज। ठीक है, कोई अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए ऐसे ही। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल आता है, इसका हमारे मॉड्यूल दिया हुआ है, वेबसाइट पे मॉड्यूल पड़ा हुआ है, मैं इसकी लिंक लगवा दूंगा। ठीक है ना, वीडियो के लास्ट में लगवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वीडियो खत्म होगी ना, उसके लास्ट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो क्वेश्चंस की। ठीक है, मॉड्यूल है पूरा, हमने मॉड्यूल बनाया टीम ने, प्लेटफॉर्म ने। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म एजर वाले जो प्लेटफॉर्म वाले जो मतलब ही बनाया है। ठीक है ना, आप उस मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हो। अच्छे अच्छे सवाल है, प्रीवियस सवाल है, प्रीवियस सवाल से कुछ अच्छे सवाल भी है, कुछ थ्योरी भी है। ठीक है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो सोल्यूशन मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन करना आराम से, और टिल देन कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।